बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपन निधिवन की चर्चा कर रहे थे। निधिवन में विशाखा जी की अपन ने बात करी थी कि विशाखा कुंड का जब प्रादुर्भाव हुआ तो स्वामी हरिदास जी जो थे भगवान के अनन्य भक्त थे। एक होता है भक्ति करना, एक होता है मस्ती करना और एक होता है रसिकों के रस में डूबना। तो स्वामी हरिदास जी श्री बिहारी जी को अपने स्वचरित पदों के द्वारा, वीणा के द्वारा, यंत्र पर मधुर गायक कर प्रसन्न करते थे। निरंतर ठाकुर जी को रिझाने, आज दुनिया में भजन संध्या होती किस लिए? दुनिया को रिझाने के लिए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए नहीं। पर हमारे स्वामी हरिदास जी ठाकुर जी को रिझाते और गायन करते थे। ऐसे तन्मय हो जाते थे कि उन्हें तन मन की सुध भी नहीं रहती, यहाँ तक कि मन की भी पता नहीं रहती थी क्या हुआ। तो प्रसिद्ध वेणु बावरा का अपन ने नाम सुना ही है और तानसेन इन्हीं के शिष्य हुए। अपने सवा रतन तानसेन के मुख से स्वामी हरिदास जी की प्रशंसा सुनकर सम्राट अकबर इनकी संगीत कला का रसास्वादन करना चाहता था, किंतु स्वामी हरिदास जी का ये दृश्य निश्चित था कि अपने ठाकुर जी के अतिरिक्त वे किसी को भी मनोरंजन नहीं करते थे। ये भक्त की गरिमा के लिए प्रसंग कहा गया। सही बात तो यह है कि ठाकुर जी के रसिकगण ठाकुर जी के अलावा किसी को गाते ही नहीं है। और हम लोग ऐसे अभागे हैं कि हम ठाकुर जी के अलावा सबकी गाते हैं। तो वहां कहते एक समय सम्राट अकबर वेश बदलकर साधारण व्यक्ति की तरह भांति तानसेन के साथ निधुवन के स्वामी हरिदास जी की कुटी पर उपस्थित हो गए। कौन? अकबर। यहाँ पर इसीलिए ब्रज में हम चटकते धमकते बन के जाते हैं, यहाँ नहीं। यहाँ ठाकुर जी ने जैसा बनाया है, यहाँ लिपस्टिक ब्यूटी पार्लर का काम नहीं है। यहाँ जो करता है वो उसको भक्ति नहीं मिलती। तो निधुवन में स्वामी हरिदास जी की कुटी में उपस्थित हुए तो संगीतज्ञ जो हुए, कौन? तानसेन के हाथ से वीणा लेकर स्वयं उसका पद का गायन करते हुए तानसेन की त्रुटियों की ओर इंगित करने लगे। उनका गायन इतना मधुर और आकर्षण था कि वन की हिरनिया, पशु पक्षी भी उपस्थित होकर मौन भाव से श्रवण करने लगी और सम्राट अकबर के विस्मत का ठिकाना ही नहीं रहा। वे प्रसन्न होकर स्वामी हरिदास जी कुछ भेंट करना चाहते थे, किंतु बुद्धिमान तानसेन ने इशारे में उनको कहा, सम्राट कि यहाँ ये सब निषेध है, यहाँ मोल से किसी को खरीदा नहीं जा सकता है, अन्यथा हरिदास जी के रूप में ही कुछ बदल गया होता तो इन महापुरुषों की समाधि निधुवन में भी वर्तमान में है। तो जब इतना ठाकुर जी को रिझाते तो ठाकुर जी उसी प्रेम भक्ति से जो विशाखा जी ने जो विशाखा कुंड बना था, उसी भक्ति से वहीं से ठाकुर जी अपने प्रेम भावेश में इसने स्वामी हरिदास जी ने स्वामी श्री बांके बिहारी जी को प्रकट करा। तो आज भी वो स्थली वहां विराजमान है, जो आज भी नित्य भक्त जाते हैं। तो वहां पर बिहारी जी का प्रागट्य स्थल है, जिसे बिहारी जी प्रागट्य स्थल के नाम से भी जानते हैं। इसलिए अपन आगे की कथा अपन आगे श्रवण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।